ओम हरिओम। आज का चिन्ह पर्वत शुक्र पर्वत पे अगला चिन्ह कौन सा है? आज की कड़ी में शुक्र पर्वत पे है राहु का चिन्ह। राहु का चिन्ह यदि शुक्र पर्वत में बन जाता है तो क्या होगा? निश्चित तौर पे बहुत अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। सकारात्मक रूप से अच्छा होगा, नकारात्मक नहीं होगा, दोनों बातें आ सकती। क्योंकि राहु अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस है, यह रहस्यात्मक ग्रह है। ये बोलते जहाँ पानी बता हुआ कीचड़ नहीं मिले, वो वाला काम है। मतलब होता कुछ और है, बताते कुछ और है, दिखता कुछ और है, करता कुछ और है, जाना कहीं और है, बताना कहीं और है, होना कहीं और है। कुछ भी इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसका कुछ आप भविष्य नहीं बता सकते। ये मायावी ग्रह है। तो जब मायावी ग्रह का साथ मिल जाए, क्योंकि शुक्र जो है, शुक्राचार्य जो है असुरों के देवता है, असुरों के गुरु है। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देवों के गुरु बृहस्पति, देव का गुरु बृहस्पति। तो शुक्र देव के गुरु शुक्राचार्य उनके साथ राहु आ जाए तो वो तो उनकी टीम का, उनकी फैमिली का हो गए और मायावी हो गए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे लोगों पे देवी कृपा हो सकती है, ऐसे लोगों को कोई तंत्र मंत्र में सिद्धि मिल सकती है, ऐसे लोगों को कोई कुछ बाल्यकाल से जन्मजात सिद्धि मिल सकती है। कोई ऐसी घटना कई बार हो जाती है कि व्यक्ति ऊपर से नीचे गिर जाता है, कई लोगों को देखा है, या कहीं एक्सीडेंट होता है और उनको कुछ चीज़ जागृत हो जाती है, चक्रास जागृत हो जाती है। कहीं सुना था कोई आपने जो एयर सर्विसेज है, जो फ्लाइट है, जो प्लेन वो चलते हैं हमारे, जो उसमें कुछ ऑफिसर थे, अधिकारी थे, उनके साथ ऐसा हुआ था कि कहीं वो ट्रेवल कर रहे थे, कुछ झटका लगा, एक्सीडेंट हुआ और उनकी छाती के यहाँ कुछ धक्का लगा, तो उससे उनका अनाहत चक्र एक्टिव हो गया था। अब अनाहत चक्र एक्टिव हो गया तो उन्होंने क्या करा, वो जो बोलते थे वो खुद लग जाता था, वो लिख के देते थे, करते थे। उन्होंने कई चीज़ें, किताबें लिखी, बताया, तो उनके बारे में बहुत फेमस हुआ था। तो वो एक एक्सीडेंट हुआ, एक व्यक्ति थे जो ऊपर से छत पे से नीचे गिरे, गिरने के बाद क्या चेंज हुआ कि उनको कुछ सिद्धि प्राप्त हुई, ऐसा कुछ हुआ कि जो बोलते होता था, लोगों के काम होते थे। तो एक एक्सीडेंट के बाद, मतलब कोई दुर्घटना घटती है, वो दुर्घटना के बाद व्यक्ति का जो है एकदम चेंज हो जाता है। किसी को सिर पे चोट लग जाती है, उसके बाद उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं कि वो एकदम दुर्लभ या कुछ बड़ा विचित्र प्रकार से व्यवहार करता है, या उसके अंदर कुछ अलग ही शक्ति आ जाती है। तो इस प्रकार का जब कुछ घटना घटती है तो राहु उसको रिलेट करता है। जो आकस्मिक होता है या दुर्घटना के बाद कोई परिवर्तन होता है, कुछ बुरा होके और फिर अच्छा होता है। आपको शायद याद होगा, प्रिंस नाम का बच्चा एक बोरवेल में गिर गया था, वो गिरा था, उसको बाहर निकाला था, बहुत गरीब थे, जब बाहर आया तो कई लोगों ने चेक्स दिए, कई लोगों ने सहायता की कि वो गरीब बच्चा का अभी बल के पता नहीं चला, प्रोपोगंडा भी अच्छा हुआ था। तो नीचे गिरा, वो एक्सीडेंट हुआ, मौत के मुंह से बाहर आया। मतलब एक बार मौत को टच करके आना, मौत को छू के आना और उसके बाद जीवन का बदलाव हो जाना, ये राहु करता है। तो जब शुक्र राहु के साथ, शुक्र पे राहु का चिन्ह होता है तो निश्चित तौर पे ऐसे ही घटना होती है। आकस्मिक धन प्राप्त होता है, गड़ा हुआ धन मिलना, लॉटरी, जुआ, सट्टा, इससे लाभ, अकस्मात लाभ, या कोई व्यक्ति, कोई पुरखा आपके कोई कागज जमीन के रख के चले गए, किसी को पता नहीं चला, आपको मालूम पड़ा, आपने मिला, आपने कुछ कोशिश की और वो जमीन मिल गई, जायदाद मिल गई, या कोई आपके नाम कुछ कर गया, कोई दूर का रिश्तेदार मर गया, उसके बाद करोड़ों रुपए थे आपको दे गए। तो इस प्रकार से, या कोई सिद्धि से आपने कोई चीज़ कर ली, कुछ प्राप्त कर लिया, तो इस प्रकार से जो है ये राहु शुक्र पे काम करता है। और साथ साथ उस व्यक्ति को फिल्म लाइन में, ग्लैमर लाइन में, या अकस्मात जहाँ धन प्राप्ति होती है, बोलते हैं फर्श से अर्श पे जाने वाला जो काम होता है वो राहु कराता है। लेकिन जब नेगेटिव होता है तो कई बार ऊपर से नीचे भी लाता है, वापस गिराता भी है, दोनों चीज़ें होती है। तो इस प्रकार से राहु का शुक्र पे होना बहुत ही ट्रेमेंडस है। और साथ साथ काम भाव को लेकर, सेक्सुअल एक्टिविटी को लेकर के भी यह अकस्मात काम कराता है। कब कहाँ क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता, और आदमी ताज्जुब करता है, भुचक्का रह जाता है कि ये कैसे हो गया। ये घटनाएं इनके साथ अक्सर हो जाती है। तो ये जो अकस्मात जो घटनाएं होती है इस प्रकार की, इसके पीछे राहु रहता है। शुक्र पर में राहु का चिन्ह हो तो एक चीज़ और होती है, आपने देखा होगा पायलट बनते हैं लोग, वो जो चलाते हैं वो, या हवाई जहाज चलाना, या उस विभाग में काम करना, अधिकारी बनना। जैसे कोई महिला हो तो एयर होस्टेस बन जाती है। तो वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, वो जो एयर होस्टेस होती है, जो पायलट होते हैं,
वो लोगों के जो काम होते हैं, ऐसे काम में दिलचस्पी भी आती है, ऐसे काम में यश भी मिलता है, ऐसी जगह जॉब भी लग जाती है। तो ये काम भी शुक्र पर्वत पे राहु ही कराता है, क्योंकि राहु मतलब उड़ान, हवा, आकाश, और शुक्र मतलब लग्जरी लाइफ। तो आकाश में लग्जरी लाइफ कहाँ मिलेगी? तो हवाई जहाज मिलेगी। जितना ज़्यादा लग्जरी हवाई जहाज में जितना अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा, रॉयल ट्रीटमेंट, वो आकाश में कहीं और मिलना भी नहीं है। ऐसे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा बर्बाद हो तो खुद का हवाई जहाज खरीद ले, खुद का हेलीकॉप्टर खरीद ले, ये भी हो सकता है। लेकिन जब ये नेगेटिव में आता है तो दुर्घटना भी वही हवा में होती है, मृत्यु भी हवा में होती है। और कई लोगों ने देखा होगा आपने कि लोग हवा में शादी करते हैं, पैराशूट लेके आते हैं, उड़ते हैं, शादी करते हैं, हवाई जहाज में हवा में शादी करते हैं। तो ये भी शुक्र पे राहु का चिन्ह होना ही है कि व्यक्ति को ऐसे विचार आते हैं, ऐसे कुछ अलग यूनिक करने जाते हैं। कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं भी हो पाते हैं। तो इस प्रकार से राहु का चिन्ह शुक्र पे हो तो ये घटनाएं घटती है। गए किस काम से हो क्या गया और कर कुछ आ गए, तो इस प्रकार की घटनाएं होती है। तो ये राहु का इस प्रेडिक्शन है। अब ये कितना सही कितना गलत बाकी ग्रहों के साथ जोड़ने पता चलता है, बाकी ये होता अवश्य है। जो जो बताया है, यदि ऐसा है तो वो अनुपात कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उम्र कम आगे पीछे हो सकती है, समय किस उम्र में होगा, लेकिन वह होना तो तय है। पहाड़ न हो राई हो, आकस्मिक धन लिखा है तो करोड़ों नहीं मिलेगा कि 1 रुपये पड़ा हुआ जमीन सड़क मिल जाए, 10 करोड़ मिल जाए, 50 करोड़ मिल जाए, कहीं सोना मिल जाए, कहीं चांदी मिल जाए, एक सिक्का मिल जाए, कोई तार मिल जाए सोने का, कुछ भी कहीं भी कुछ भी उन्हें मिल सकता है, निश्चित तौर पे ये होता ही है। तो ये राहु का सिम्टम है। अब इसको और अधिक जानना है कि क्या वाकई आपके भाग्य में राहु अच्छा है या नेगेटिव है, पॉजिटिव है, या कहीं आपको ऐसे कोई संकेत मिल रहे हैं कि आपके कोई अकस्मात धन प्राप्ति हो सकती है, या आप कहीं इस प्रकार के कोई काम में इन्वॉल्व है और सफल नहीं हो पा रहे हैं, या सफलता के पास जाके वापस आ जाते हैं, तो भी आप संपर्क कर सकते हैं। चाहे वो गलावधन हो, चाहे लॉटरी हो, जो जुआ हो, चाहे सट्टा हो, कि क्या वाकई हमारे भाग्य में है या नहीं, या कोई पुरखों की जायदाद संपत्ति है जहां आप अधिकार जताना चाहते हैं, जो लेना चाहते हैं, या कहीं आपने धोखा हुआ है, कहीं कुछ आपको चाहिए प्राप्त करना है, आप नहीं कर पा रहे हैं, या कोई पुरानी कोई चीज़ है, तो उसके लिए भी आप प्रयास कर सकते हैं, या आप जानना चाहते हैं संपर्क कर सकते हैं। निश्चित तौर पर जो भी हमसे सहयोग होगा आपको करेंगे और आपका सही मार्गदर्शन करके कहीं ना कहीं आपके लिए सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास पूरा रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक धन्यवाद। ओम हरि ओम। डॉक्टर धीरज चैतन्य स्वामी कामले, द प्रॉब्लम सॉल्वर। ओम हरि ओम।